हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्डिनो आईडीई क्या होती है, कोड क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा और सॉफ्टवेयर क्या होगा। इन सभी चीज़ों के विषय में आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, जो कि हिंदी में हम डिटेल से कवर करेंगे और भी समझेंगे कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के क्या प्रकार होते हैं, उनको भी समझेंगे। और ये हमारा जो है आर्डिनो सीरीज का अभी पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले के पार्ट में मैंने डिटेल से बात किया है कि आर्डिनो आईडीई को आप अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के लिए आपको कहां से लिंक मिलेगी, क्या क्या उसमें सेटिंग आपको करनी पड़ सकती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल से बात किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से भी जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कोड, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि ये अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेते हैं तो आप फिर आर्डिनो आईडीई या आर्डिनो के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि कोड क्या है, प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझने वाले हैं, सभी चीज़ों को कवर करेंगे, समझेंगे कि इनका मीनिंग और इनकी डिफिनेशंस क्या होती है। जैसे कि आर्डिनो आईडी की अगर बात करें तो आर्डिनो आईडीई जो होता है, इसका कंप्लीट अगर नाम की बात करें तो ये आर्डिनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो कि हमें प्रोवाइड करता है, जो कि एक ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर का। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोड को लिख सकते हैं और आर्डिनो बोर्ड के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है आर्डिनो आईडीई का। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड इंटरफेस होता है और काफ़ी आसान होता है राइटिंग, कंपाइलिंग एंड अपलोडिंग कोड को आर्डिनो बोर्ड के अंदर। और इसके लिए आपको कोई बहुत भारी भरकम सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत प्रोग्रामर ही होंगे तभी आप इस पर क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिक लेवल की अगर आप थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं तो इजीली इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम डिटेल से यहाँ पे ना बात करके थोड़ी सी शॉर्ट में ही सभी चीज़ों पे बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कोड की, तो कोड क्या होता है, एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, कमांड का, जो कि लिखे जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको क्या कार्य करना है। कंप्यूटर का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आर्डिनो बोर्ड जो है वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर के तरीके से वो भी वर्क करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कोड को, तो कोड को हम लोग यूज कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों को करने में। जैसे कि आप इसकी सहायता से क्रिएट कर सकते हैं को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कर सकते हैं, वेबसाइट कर सकते हैं, गेम्स कर सकते हैं, मोबाइल ऐप कर सकते हैं और मनी या बहुत सारी चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द कोड। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम जो होता है एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन और कमांड का, जो कि किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और जो कि कंप्यूटर को समझ में आते हैं और कंप्यूटर उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसी के आधार पे कोई एक स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द कोड एंड प्रोग्रामिंग का, तो कोड जो होता है एक स्पेसिफिक पार्ट होता है किसी प्रोग्राम का, और प्रोग्राम जो होता है इन्वॉल्व, अर्थात तो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे जो होते हैं कोड जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं वो किसी एक बड़े कार्य को करने के लिए। तो अर्थात कोड जो होता है एक छोटा सा पार्ट होता है आपके प्रोग्राम का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोग्राम जो होते हैं उसको लिखने के लिए क्या क्या आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट या कौन कौन सी लैंग्वेज उपलब्ध होती है प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सी प्लस प्लस एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है और भी काफ़ी लैंग्वेज जो होती हैं जिनमें आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही प्रकार में, तो यहाँ पे द इंस्ट्रक्शन जो होती हैं प्रोग्रामिंग में लिखी जाती हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं और उनके आधार पे क्या है वो बहुत अलग अलग जो होते हैं क्या करते हैं, ऑपरेशन को कंप्लीट करता है। जैसे कि कैलकुलेशन हो गया, डाटा मैनिपुलेशन हो गया और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी अब बात करें सॉफ्टवेयर की, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो नाम आपने सुना ही होगा, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कलेक्शन होता है प्रोग्राम का, डाटा का एंड इंस्ट्रक्शन का, जो कि बताता है कंप्यूटर को आपको कि कौन सा स्पेसिफिक कार्य करना है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और सॉफ्टवेयर पे डिटेल से बात करें, तो ये जो होता है इंस्ट्रक्शन को जो है या
सेट जो होता है इंस्ट्रक्शन का, जो कि कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अलग जो डिवाइस होता है उसको वो क्या करता है, कार्य को या किसी टास्क को पूरा करता है। अर्थात तो सॉफ्टवेयर जो होता है किसी कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है इस सॉफ्टवेयर की सहायता से कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो जाते हैं वर्ड प्रोसेसर, हो जाते हैं स्प्रेडशीट, वेब ब्राउज़र और ये वीडियो गेम, ये सभी क्या है आपके सॉफ्टवेयर है जिनकी सहायता से क्या है कंप्यूटर या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है कार्य करता है। जैसे कि अगर आप अपने लैपटॉप में गेम खेलना चाहते हैं तो आपको है गेम के लिए एक क्या है लैपटॉप सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जैसे कि फिल्मोरा है और प्रीमियर प्रो है, ये सभी सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत पड़ेगी। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें कि डिफरेंस क्या होता है प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के अंदर, तो प्रोग्राम जो होता है एक स्पेसिफिक सेट होता है किसी इंस्ट्रक्शन डिजाइन करने के लिए, और जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है ये बहुत बड़ा जो होता है और इसमें काफ़ी जो होते हैं प्रोग्राम के सेट पाए जाते हैं। अर्थात तो प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है, आई एम सॉरी, सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है आपका प्रोग्राम, और प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट क्या होता है, कोड। तो आज के वीडियो हमने यहाँ तक समझ लिया कि प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और कोड क्या है। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार की, क्योंकि काफ़ी प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर और हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोवाइड करता है बहुत सारी सर्विस जो कि सॉफ्टवेयर के आधार पर वर्क करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो यह सॉफ्टवेयर जो होता है यूज में लिया जाता है परफॉर्म अर्थात किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए। जैसे कि अगर आप वीडियो गेमिंग करना चाहते हैं या आप गेम खेलना चाहते हैं तो आपको गेम के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए स्प्रेडशीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है ये परफॉर्म करता है मेंटेनेंस को, और ये रिपेयर करता है टास्क को कंप्यूटर सिस्टम को। जैसे कि एंटीवायरस हो गया सॉफ्टवेयर और डिस्क क्लीनअप, अर्थात तो कंप्यूटर को जो है अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिपेयर करता है। जैसे कि कोई अगर वायरस आता है तो एंटीवायरस उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। डिस्क को क्या करता है, क्लीनअप करता रहता है, अर्थात उसमें जो कैश डाटा भरता रहता है उसको क्या है, डिलीट करता रहता है। तो इस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये डेवलपर के यूज में आता है था जो सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, बनाते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, कंपाइलर होते हैं और टेक्स्ट एडिटर इसके अंदर उपलब्ध रहते हैं। अब अगर हम इसके बाद थोड़ी सी बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक इस प्रकार के होते हैं जो कि एक प्लेटफार्म को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। अर्थात इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए काम करते हैं या प्लेटफार्म को उपलब्ध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मालवेयर क्या होते हैं, तो ये इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किए जाते हैं जो कि नुकसान या डिस्टरप्ट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को, जैसे कि वायरस हो गए, वार्म्स हो गए एंड ट्रोजन हो गए। तो आज के वीडियो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम लिखने के लिए आपको क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।